इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि मेरा मन है व्लॉग बनाने का, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये चीज़। 4 बज रहे हैं, एंग्जाइटी फिर होने लगी है। नानी मम्मा की बहुत याद आ रही है। अगर हम उनका खाना करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अराउंड 100 पीपल का हम कर रहे हैं भोजन प्रसाद, और मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है, बुखार हो रहा है। मेरे पेरेंट्स सबकी सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। मेरे नानी मम्मा भी ऐसे ही थे, उनको सब पे ट्रस्ट था मुझको छोड़ के। अब और ज़्यादा दुख होएगा मेरे को, उनके जाने का दुख है, पर ये चीज़ है कि जब तक धरती पे रहूँगी ना, तब तक इनको प्रूफ करने में निकल जाएगा। हमारे घर में श्री कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी वाले अंकल आए थे, अफसोस करके गए थे। और ये वो बातें मेरे से सुनते हैं, इनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं होता, दूसरों पे ट्रस्ट होता है। ठीक है, इस टाइम पे मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, पर मैं बात है कि ये चीज़ कब से चली आ रही है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी ये चीज़ों से मुक्त होके गई है, अच्छा हो गया। और पीछे क्या हो रहा है, ये किसी को कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है। ये अभी भी इनकी कोई टीम वर्क नहीं है। इनको अभी भी वही गुस्सा, वही ईगो दिखानी है। इनको सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। और इनको अभी भी कोई वो नहीं कि हम सुधर जाए, हम कोशिश करें, पहले से ज़्यादा करें। कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये नेगेटिव टॉक इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे बुखार है और मेरे को फिर भी काम करना पड़ रहा है। जैसे मम्मी मेरे करते थे, उनको भी पर मजबूरी में करना है। इनको रोटी टाइम पे ना मिले तब भी बोलना होता है। क्यों वो करना होता है कि जब हम बाहर होते हैं, बाहर भी हमारे साथ ये ट्रीटमेंट ही होता है, फिर हम घर क्यों सेफ मानती है। पर अदरवाइज़ ये दूसरों पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, इनका खुद का माइंड उस टाइम पे काम नहीं करता है। बाद में जब फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं कि तूने तूने उस टाइम पे काम नहीं करा। इनकी कम्युनिकेशन गैप इतनी गंदी है। बात करते समय इनको अपने टोन का नहीं समझ में आता, किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। और फिर जब बात बढ़ जाती है तो फिर कंट्रोल नहीं होता, फिर आसपास लोगों को सामने करते हैं और भी बुरा होता है। इनको ऐसा लगता है कि हमने उस टाइम पे भड़ास तो निकाल दी है। वो जो टाइम नहीं था ना, वो करते करते सारा आगे का टाइम खराब हो जाता है। इनको ये भी समझ नहीं आता। मैं अपनी बातें क्यों कर रही हूँ, मैं सोच सोच के बोलती हूँ। जैसे हमें डर लगता है कि हम अपने आगे सामने से हम डर डर के बोलते हैं, इनको ये भी पता होना चाहिए ना। पर इनको ये नहीं दिखता कि आगे आने वाला टाइम इनके लिए, खुद के लिए खराब है। देखो मम्मी चले गए, वो अब नहीं है, हम उनकी याद में है। जैसे मैं याद मुझे आ रही है, बहुत आ रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, बहुत रोना आ रहा है। मैं कुछ सोच समझने की शक्ति भी नहीं है। मेरे मम्मा का भी यही हाल है, हम डाइवर्ट कर रहे हैं। लेडीज़ का काम जल्दी वो होता है कि उनको खुद, पर जो जेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर ईगो होती है। मैं अगर अगर ध्यान से कहूँ तो वो ईगो का मतलब होता है कि घर में नहीं सुनते हैं, वो बाहर वालों की ज़्यादा सुनते हैं। उनको ये होता है कि बस हम बाहर वाले के ऊपर ट्रस्ट करें। आपस में जब बात करेंगे इतनी गंदी नेगेटिविटी से बात करेंगे, इनको पता ही नहीं होता है कि दूसरा हमें देख रहा होगा, वो कैसे जज कर रहा होगा। इवन की वाइब तक कैसे आने लग जाती है, फिर वो लड़ाई में कन्वर्ट होता है। दूसरों को बहुत समझाना ईजी है, खुद पे काम करना सबसे बड़ा मुश्किल है। ये नेगेटिव टॉक थी, मैंने कर ली। मैं अपने पेरेंट्स को कभी बुरा नहीं बोलती हूँ, पर ये इस टाइम पे भी ये हालत करते हैं ना, तब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इनको ये तो पता लग जाता होता है कि दूसरों के सामने अपने आप को कैसे बेस्ट दिखाना है। घर वालों को ये कुछ समझते नहीं, ये क्या मतलब हुआ है। भगवान के लिए सब बच्चे सेम है। भगवान किसी के साथ गलत ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। पहले जब नानी मम्मा थे, वो इनको समझाते थे बेटा टाइम पे वो करो, उनकी बात ये इग्नोर करते थे। अब ये सब भाग भाग के काम कर रहे हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे